अगर आप नो नथिंग ट्रेडर हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देख ली फिर भी कुछ समझ नहीं आया, पूरा YouTube खंगाल मारा, टेक्निकल एनालिसिस पूरा देख लिया लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आया, ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय यादव और आप सबको पता है मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग देता हूँ, यानी कि मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ। आज जिस टॉपिक में वीडियो बनाने वाला हूँ वो बिगिनर और एक्सपीरियंस ट्रेडर सभी के लिए है। बिगिनर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चीज़ को समझ गए, जो चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ वो अगर आप समझ गए तो विश्वास दिलाता हूँ आप एक एवरेज ट्रेडर नहीं रहेंगे, आपकी ट्रेडिंग में एक बहुत ह्यूज इंप्रूवमेंट होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप शेयरनॉमिक्स के साथ यानी मेरे साथ क्लोजली जुड़ना चाहते हैं तो आप शेयरनॉमिक्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि मैं स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूं, उनको मैं अपने ग्रुप में शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ मैं मंथ में 2 से 3 बार लाइव आता हूं और उस लाइव सेशन में मैं आपकी क्वेश्चन क्वेरी सॉल्व करता हूं, आपके स्टॉक्स की ऑन द स्पॉट एनालिसिस करता हूं और इसके अलावा स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरी होती हैं सबको मैं क्लियर करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, मुझे किसी से पूछ के या टिप्स लेकर ट्रेडिंग नहीं करना है, तो आप शेयरनॉमिक्स का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि 2 महीने का बेसिक टू एडवांस कोर्स है और इस 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद 1 साल की हैंड होल्डिंग है। इसका मतलब आप कोर्स खत्म होने के बाद भी मेरी गाइडेंस में रहेंगे और आपकी ट्रेडिंग में कंटिन्यू इंप्रूवमेंट आती रहेगी। इस कोर्स के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो आप जो ये चार्ट देख रहे हो डिस्प्ले पे, अगर आप इसकी वैल्यू को समझ गए तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो आपको कभी भी अच्छी नॉलेज नहीं दे सकती। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हायर हाई चार्ट पैटर्न और लोअर लो चार्ट पैटर्न। जैसा कि अगर आप चार्ट देखते होंगे तो आप सबको पता है जो स्टॉक है ऐसे चलता है, ऊपर जाता है, थोड़ा गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा गिरता है। कभी भी आपने देखा कि स्टॉक बिल्कुल खड़ा गया हो, बिल्कुल खड़ा बिना गिरे हुए? ऐसा रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। तो आपको क्या करना है, जो चार्ट होता है, जो स्टॉक स्विंग हाई बनाता है और लो बनाता है, ऊपर वाला जो स्विंग हाई देख रहे हो उसको बोलते हैं स्विंग हाई और नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं स्विंग लो। अब इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो स्टॉक मैंने यहाँ पे खरीदा है उसमें तेजी बनी रह सकती है और हम कैसे स्टॉक में एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो उसको स्टडी करने का क्या तरीका है कि हम स्टडी करेंगे स्विंग हाई को, ये जो स्विंग हाई देख रहे हो इसको, और स्विंग लो, इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो स्विंग हाई अगर देखो, जैसे स्टॉक ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे ये इसने रेस्ट लिया और यहाँ से इसने गिरना स्टार्ट कर दिया। तो स्टॉक कहाँ तक गिरा? ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ तक गिरा, यानी ऑलमोस्ट 50-60% ये स्टॉक गिरा है। और इसके बाद इसने अगेन एक तेजी दी। तो जब तेजी दी तो क्या हुआ, इसने ये जो देख रहे हो इसने इस प्रीवियस स्विंग हाई को इसने काट दिया और इसके ऊपर निकल गया। तो जैसे इसने प्रीवियस स्विंग हाई को काटा तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये स्टॉक और ऊपर की तरफ जाना चाहता है। लेकिन अगर स्विंग हाई को नहीं काटता, इस प्रीवियस स्विंग हाई को नहीं काटता, इधर से कहीं से ये लौट जाता, तो चांस है कि ये जो स्टॉक है नीचे आता और नीचे आके इससे भी नीचे जा सकता था। ठीक है, तो जैसे इसने स्विंग हाई काटा ये कंफर्म हो गया कि ऊपर जाएगा। फिर देखो ऊपर गया, फिर इसने करेक्शन करी तो कितना नीचे आया, यानी थोड़ा सा ही नीचे आया, यहाँ तक तो नहीं आया स्विंग लो तक, इतना ही नीचे आया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें तेजी बनी रहेगी। जब तक इस प्रीवियस स्विंग लो को नहीं काटता तब तक आप इसमें नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी तब तक इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड है, ये अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। देखोगे जो स्टॉक यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो इसने इस स्विंग हाई को काटा और जो स्टॉक है ऊपर गया, यानी कि स्टॉक में तेजी बनी रह सकती है। अब स्टॉक नीचे कहाँ तक आ सकता है? यह आ सकता है यहाँ तक, या थोड़ा बहुत यहाँ तक नीचे आ सकता है। अगर ये इसके नीचे आ गया, इसके नीचे यानी प्रीवियस स्विंग लो के नीचे, तो मान के चलो इसमें एक गिरावट के चांस बन सकते हैं और इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। इसको हम चार्ट पे समझते हैं बेहतर तरीके से। तो ये HAL का स्टॉक है डेली चार्ट पे, तो इसको अगर आप देखोगे स्टॉक ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और अपना एक स्विंग हाई बनाया ये, और स्टॉक ने फिर थोड़ी करेक्शन करी तो देखो यहाँ तक नहीं आया, ये यहीं से रिटर्न ले लिया इसने और फिर इसने स्विंग हाई बनाया, यानी प्रीवियस स्विंग हाई को इसने काट दिया, तो इसका मतलब ट्रेंड जारी रहेगी। फिर इसने करेक्शन करी तो जो इसने लो बनाया, स्विंग लो बनाया, वो प्रीवियस लो के ऊपर बनाया, यानी इसके ऊपर रहा। फिर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया और स्विंग हाई को, प्रीवियस स्विंग हाई को इसने काट दिया और जो स्टॉक है पूरा अच्छी खासी तेजी में।
फिर इसमें गिरावट आई, अच्छी खासी गिरावट आई। तो कहाँ तक गिरावट आई? इसी प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास तक। इसको अल्टीमेटली आप डाउन ट्रेंड का कब अंदाजा लगाओगे? जब इसको काटेगा तब। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप बार बार इसके ऊपर ही है। फिर स्टॉक ने ऊपर चलना स्टार्ट किया। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो इसने फिर से इस प्रीवियस स्विंग हाई को काट दिया। फिर जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया यहाँ तक, तो देखोगे जब ये नीचे आया, अगर देखोगे तो इसने इस प्रीवियस स्विंग हाई को प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर ही रहा, अगर आप नोटिस करोगे तो। और फिर जब स्टॉक ने ऊपर चलना स्टार्ट किया तो ये जो स्विंग हाई आप देख रहे हो, इसके ऊपर क्लोजिंग दी इसने। और फिर अगर आप देखोगे तो फिर जो इसने करेक्शन करी, छोटी सी करेक्शन करी, और फिर ऊपर गया, यानी इसको काट दिया, इस प्रीवियस स्विंग हाई को। फिर जब नीचे आया तो इस स्विंग लो के नीचे नहीं आया, फिर ऊपर गया। और अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि अब जो स्टॉक है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो प्रीवियस स्विंग लो है इसके ऊपर ही है अभी भी। और इसमें गिरावट तो हालांकि बड़ी आई है, बट क्या है कि प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर ही है। तो हो सकता है इसमें तेजी आए, और जब तेजी आएगी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जाना, इसके ऊपर जाना। अगर इसके ऊपर नहीं जाता और यही बीच से ही कहीं से लौटता है और लौटते टाइम इस प्रीवियस स्विंग लो को काट देता है, अगर आप देखोगे, अगर ये वाला कंडीशन बनता है तो ये मान के चलो इस स्टॉक में एक गिरावट आ सकती है। इसी तरह ये देखोगे अगर आप, तो इसी तरह ये लोअर लो पैटर्न है, इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर लो पैटर्न। तो इसमें क्या बनता है? ये जो स्विंग हाई है कंटिन्यू लो बनाता जाता है। ये देखोगे, ये जो हाई था, ये हाई नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। तो नंबर 2 हाई किसके नीचे है? नंबर 1 के। और नंबर 3 हाई किसके नीचे है? नंबर 2 के। यानी लोअर लो बनाता जा रहा है, अगर आप देखोगे कंटिन्यू लोअर लो बनाता जा रहा है। और ये स्विंग लो देखोगे, स्विंग लो 1, 2 और ये 3, इसमें भी क्या हो रहा है? लोअर लो बनता जा रहा है। जो स्विंग लो 2 है वो स्विंग 1 के नीचे है, और जो स्विंग लो 3 है वो स्विंग 2 के नीचे है। तो क्या हो रहा है? इसमें स्टॉक में एक गिरावट बन रही है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट पे, और बेहतर तरीके से समझ आएगा आपको। ये टाटा स्टील का चार्ट है, डेली चार्ट। इसमें अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील ने ये अपना हाई बनाया, और जब हाई बनाया तो इसने गिरना स्टार्ट किया, तो ये इसने अपना स्विंग लो बनाया। और इस स्विंग लो के बाद जो इसने ऊपर चलना स्टार्ट किया, ये गया यहाँ तक। यानी प्रीवियस हाई को नहीं काटा इसने, इसका मतलब कि इसमें गिरावट बनेगी। और गिरावट कहाँ पे कंफर्म हुई? जब इसने प्रीवियस लो को काट दिया। जब प्रीवियस लो को काटा तो गिरावट कंफर्म हो गई। फिर स्टॉक ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, और ये जो इसका प्रीवियस हाई है इसके आसपास भी नहीं गया, इवन प्रीवियस लो के आसपास भी नहीं गया, और स्टॉक में फिर गिरावट आ गई। यानी शार्प गिरावट आ रही है। फिर देखोगे प्रीवियस लो को इसने काट दिया और स्टॉक नीचे चला गया। फिर स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ये जो प्रीवियस हाई था, ये जो देख रहे हो स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई, इसके ऊपर ये नहीं गया, और स्टॉक में एक शार्प फॉल आया है। और इस शार्प फॉल आते टाइम देखोगे तो इसने अगेन स्विंग लो को इसने काट दिया। तो इस गिरावट की कंफर्मेशन कैसे मिल रही है कि स्विंग हाई को तो ये काट नहीं पा रहा बिल्कुल भी। ये देखोगे इन तीनों को बिल्कुल भी स्विंग हाई के ऊपर स्टॉक निकल नहीं रहा, लेकिन जो स्विंग लो है उसको बार बार काट रहा है। इस स्विंग लो को देखो कैसे यहाँ पे स्टॉक ने काटा, फिर इस वाले स्विंग लो को देखो कैसे यहाँ पे स्टॉक ने काटा। तो बार बार इसमें लोअर लो पैटर्न बन रहा है। तो ये एक गिरावट का इंडिकेशन है। एक मैं आपको एक्सेप्शनल चार्ट दिखाता हूँ सारेगामा का। तो उसमें अगर आप देखोगे, क्या देखोगे? जो स्विंग हाई है वो काट नहीं पा रहा, अगर आप देखोगे तो, और नीचे से स्विंग लो जो है वो भी तोड़ नहीं पा रहा। तो ये जो स्टॉक है ना ऊपर जा पा रहा है और ना ही नीचे जा पा रहा है। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ी सी 2-4 कैंडल्स बनेंगी, या फिर 1-2 कैंडल, यहाँ पे डिसाइड हो गई स्टॉक किधर जाना चाहेगा। जब भी इस लो को तोड़ेगा तो एक शार्प फॉल आ सकता है, और जब ये ऊपर जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर तो क्लोजिंग दे एटलीस्ट, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे एटलीस्ट। तो जब ये क्लोजिंग देगा तो होगा क्या कि एक इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो जाएगा, और स्टॉक जो है जाएगा कहाँ तक? प्रीवियस हाई तक, यानी इस लेवल तक जाने का चांस है पूरा। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये सभी टाइम फ्रेम पे ये जो पैटर्न है काम करता है। 5 मिनट से लेके आवरली, डेली, वीकली, मंथली, सभी टाइम फ्रेम पे ये जो चार्ट है काम करता है प्रॉपर तरीके से। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड और भी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उनको जाके देखिए और सीखिए।